हाल ही में आश्रम सीरीज का दूसरा पार्ट रिलीज किया गया है। पाखंड, झूठ, फरेब इसमें खूब दिखाया गया है। ऐसे ही कितनों सीरीज और फिल्में होंगी जिसमें हमारे सनातन धर्म के साधुओं को दिखाया गया होगा। हर फिल्मी चीज़ों में यह दिखाया जाता है कि जो चोर, बेईमान, अनपढ़ होता है या उसके जीवन में कुछ ऐसो आराम नहीं होता है तो वह बाबा बन जाते हैं। लेकिन आज का यह वीडियो उन व्यक्तियों की सोच पर तमाचा होगा जो ऐसा सोचते हैं। बॉलीवुड का एक ही काम है, साधुओं को गलत दिखाओ, कंट्रोवर्सी हो, फिल्म का प्रचार हो, फिल्म हिट हो जाए और नोट छाप सके। लेकिन सच्चाई कोई नहीं दिखाता, सच्चाई हम बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेमानंद बाबा को आज कौन नहीं जानता है। देश और विदेशों से प्रतिदिन हजारों लोग उनके दर्शन करने आते हैं। उनके आसपास कई शिष्यों को भी आपने वीडियो में देखा होगा। इन शिष्यों में कोई आर्मी में था, कोई सीए था तो कोई इंजीनियर। लाखों की नौकरी थी, फिर भी सब कुछ छोड़कर वैराग जीवन अपना लिया। एक एक करके कुछ संतजनों के बारे में हम बात करते हैं। सबसे पहले नवल नागरी बाबा जी, एक बाबा जो हमेशा आपको प्रेमानंद जी महाराज के आसपास नजर आते हैं। सत्संग से ऐसा प्रभाव था और सत्संग उस समय हम पोस्टेड थे कारगिल में। बाबा जी का शायद ही कोई ऐसा वीडियो आपने देखा हो जिसमें या ना रहे हो। इन बाबा जी का नाम नवल नागरी बाबा है। इनका असली नाम पर रहस्य अभी भी बना हुआ है। इनका शरीर पठानकोट का है। नवल नागरी बाबा जी एक इंटरव्यू में बताते हैं कि यह 2008 से 2017 तक आर्मी में नौकरी कर चुके हैं। इनके पिता और पितामह भी देश की सेवा एक सैनिक के रूप में किया है। यह बताते हैं कि 2016 में वह कारगिल में पोस्टेड थे। इसी साल जब वह वृंदावन आए तो प्रेमानंद महाराज को देखा तो ऐसा लगा बस अब और कहीं नहीं, यही मेरा अंतिम सत्य है। महाराज जी का सूर्य के भांति चमकता चेहरा तथा वाणी में चंद्रमा के समान शीतलता और भाव ऐसा कि सबको मोह ले। बस हमने महाराज जी से कहा अब हमें कहीं भी नहीं जाना। तब से हम महाराज जी के साथ हैं। ऐसा नहीं है कि नवल नागरी बाबा जी से उनके माता पिता ने सांसारिक सुखों में लौटने का आग्रह नहीं किया। बहुत प्रयासों के बाद भी नवल नागरी बाबा के विचारों को बदल नहीं पाए। वैसे कहते हैं ना, श्री कृष्ण छलिया है और बाल रूप में तो सबका मन मोह लेते हैं। राधा रानी के दिव्य स्वरूप और भक्ति में एक बार जो लयमय हो गया उसका निकलना मुमकिन नहीं है। अब उन्हीं की भक्ति तो परम पूज्य प्रेमानंद महाराज जी भी करते हैं। वो कहते हैं ना कि निश्चल भक्ति करने से भक्त भी भगवान बन जाता है, यानी भगवान के सभी गुण भक्त में। तो जब राधा रानी और प्रभु कृष्ण में मनमोहक तेज है जो मोहित कर लेता है तो महाराज जी भी तो कर लेते होंगे। ऐसे ही मन मोह लिया प्रोफेसर साहब का भी। कब आया वृंदावन? महाराज जी को पाना चाहता। जीवन का लक्ष्य। जी हाँ, महामाधुरी बाबा लाखों की नौकरी करने वाले बाबा से ऐसे मोहित हुए कि वृंदावन में ही बस गए। इनका शरीर उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले का है। आपने इनको भी कई सारे वीडियो में देखा होगा। साए की तरह उनके साथ रहते हैं। महामाधुरी बाबा जी अविवाहित हैं और यह बताते हैं कि उनकी भक्ति और अध्यात्म में मन कॉलेज लाइफ में ही लग गया था। महामाधुरी बाबा जी यह भी बताते हैं कि जब वह प्रेमानंद महाराज जी से मिले तो उन्होंने पूछा कब आए वृंदावन, तो ऐसा लगा जैसे बाबा जी जन्म जन्मांतर से जानते हो। बस मन हुआ कि उनके चरणों में ही स्थान मिल जाए। फिर हैं आनंद प्रसाद बाबा जी। दिल्ली के रहने वाले आनंद प्रसाद बाबा का खुद का बड़ा फुटवेयर का बिजनेस था। वह अक्सर वृंदावन आया करते थे। लेकिन 2018 में पहली बार प्रेमानंद महाराज के प्रवचन सुनकर कुछ अलग महसूस किया। धीरे धीरे व्यापार में मन कम लगने लगा और भक्ति में मन रमने लगा। आखिरकार उन्होंने अपना कारोबार छोड़ दिया और वृंदावन में गुरु सेवा को ही जीवन का लक्ष्य बना लिया। अगला है श्याम सुखदानी बाबा जी।
हरियाणा के सोनीपत से आने वाले श्याम सुखदानी बाबा एक होनहार इंजीनियर थे। दिल्ली से पढ़ाई करने के बाद उन्होंने बेंगलोर और गुड़गांव की बड़ी कंपनियों में नौकरी भी की, लेकिन जब उन्होंने ऑनलाइन प्रेमानंद महाराज के प्रवचन सुने तो उनका मन वहां से हटने लगा। गुरु जी के सानिध्य में जाने के लिए वे वृंदावन पहुंचे और उनके प्रवचनों से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कॉर्पोरेट दुनिया को अलविदा कह दिया और साधु जीवन अपना लिया। अगला है अलबेरी शरण बाबा। दिल्ली के रहने वाले हैं और एक समय में वो सीए की नौकरी किया करते थे। प्रेमानंद महाराज के प्रवचन सुनने के बाद वो सांसारिक जीवन का त्याग करते हुए राधा भक्त बन गए। ऐसे कईयों बाबा हैं जिन्होंने सब कुछ छोड़कर राधा रानी की भक्ति स्वीकारी है। रिंकू सिंह राजपूत WWE रेसलर थे जिनके पास अरबों की संपत्ति है, चर्चित चेहरा है, फिर भी उन्होंने प्रेमानंद महाराज और राधा रानी की सेवा में खुद को लगा लिया। ठीक हो और शरीर ठीक है और मन ठीक है, मन नहीं ठीक क्यों? क्या आसान इससे भगवत प्राप्ति होना है। मेरा भगवत प्राप्ति करना मेरे को हाँ छोड़ के हाँ, जीवन का सार तो यही है भाई। ये सच्ची मानिए, प्रदर्शन के द्वारा अर्थ की प्राप्ति और नाम हो सकता है, लेकिन आप भगवान को नहीं जाने तो ये सब व्यर्थ हो जाएगा। कहने का मतलब यह है कि जो लोग हमारे साधु सन्यासियों को ढोंगी बताते हैं, हमारे धर्म पर सवाल उठाते हैं, उनसे कह दो कि अब हम ये सहने वाले नहीं हैं। हम कभी भी किसी धर्म के लोगों पर सवाल नहीं उठाते, हम सबका सम्मान करते हैं। लेकिन अब हिंदू जाग रहा है, अगर हमारे धर्म पर कोई सवाल उठाएगा तो उसे जवाब देंगे। बॉलीवुड की ऐसी फिल्में जो हमारे धर्म को कलंकित करेंगे, हम उनको बाइकआउट करेंगे, और छावा जैसी फिल्में जो हमारे संभाजी महाराज का बखान करेंगी, उसे सपोर्ट करेंगे। हमारे लिए हमारे साधु सन्यासी पूजनीय हैं। हम मानते हैं कि बिना गुरु हमें भगवान की प्राप्ति नहीं मिल सकती। अगर आपके पास ऐसी सोच रखने वाला कोई व्यक्ति हो तो उसे यह वीडियो भेज दो ताकि उसकी भी सोच बदले। यदि आपने प्रेमानंद महाराज, नीम करौली बाबा, बागेश्वर धाम की इन सभी वीडियो को आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाके देख सकते हैं, या हम डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे देंगे, आप देख सकते हैं। आपको कैसा लगा बाबा के इन ऐसे शिष्यों के बारे में जानकर जिन्होंने लाखों की जो है नौकरियां छोड़कर बैराग जीवन अपना लिया है, साधु बन गए हैं, सन्यासी बन गए हैं? आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपको वीडियो कैसा लगता है जो हम बनाते हैं वो भी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। हर हर महादेव।